जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि आपका एनडीए का पेपर हो चुका है और आपने आंसर की मिलाकर ये भी पता कर लिया होगा कि कितने मार्क्स आपके एनडीए के एग्जाम में जो अभी आपने 3 सितंबर 2023 को दिया है उसमें कितना आपने स्कोर किया होगा, और ये भी आपने अनुमान लगा लिया होगा कि क्या आप कट ऑफ को पार करने वाले हैं या नहीं है। हमारे चैनल में आपको आंसर की भी हमने प्रोवाइड करवाई हुई थी, जिससे मैच करके आप देख सकते हैं कि क्या आप जो प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ रही है, लास्ट 10 ईयर्स में कट ऑफ रही है, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर उससे पहले एक सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है, वो बार बार इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या एनडीए में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इंडिविजुअल कट ऑफ्स होती है। तो बच्चों, इस वीडियो को हम इसीलिए आपके लिए लेके आए हैं सो दैट वी कैन डिस्कस कि क्या एनडीए के जो एग्जाम आपका हुआ था उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं क्या उन सब्जेक्ट्स की अलग अलग कट ऑफ रहती है। इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट कि आप ये पता लगा सकें कि जो कट ऑफ आप कैलकुलेट कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास आज का हमारा है कि कट ऑफ का डिस्कशन। क्लियर है? तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले बेटा ये देख लेते हैं, हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमारे एनडीए के 2 पेपर होते हैं। एनडीए के हमारे पास 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो हमारे पास होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, पहला पेपर होता है मैथ्स का, और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका गैट का पेपर होता है। गैट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। क्लियर है? अब अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका मैथ्स का पेपर होता है, ये मैथ्स का पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपका 300 मार्क्स का होता है। इसमें 120 आपके क्वेश्चंस आते हैं। और जो आपका गैट का पेपर होता है बेटा, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होता है, वो आपका 600 मार्क्स का होता है और इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? इसका मतलब है कि टोटल जो आपका एनडीए का एग्जाम है वो 900 मार्क्स का होता है, और इसी 900 मार्क्स से आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? ओवरऑल कट ऑफ निकाली जाती है। क्लियर है? अच्छा, अब देख लेते हैं, इस पर एक बात पे चर्चा कर लेते हैं। जो आपका मैथ्स का पेपर है, जो आपका मैथ्स का पेपर है जो कि 300 मार्क्स का है, तो देखिए आपके पास यूपीएससी ने यह डिसाइड किया हुआ है कि अगर आप 25% ऑफ 300 मार्क्स लाते हैं मैथ्स में, दैट इज 75 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप मैथ्स क्वालिफाई कर जाते हैं। क्लियर है? दूसरा, गैट का पेपर अगर आप देखेंगे तो बहुत से बच्चों के मन में यह है, क्योंकि गैट के पेपर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, एक आपका इंग्लिश आता है, एक आपका जनरल स्टडीज आता है, एक आपकी फिजिक्स आती है, एक आपकी केमिस्ट्री आती है, और एक आपकी बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा, इनमें आपको इंडिविजुअली पास होने की जरूरत नहीं है। यह सारा मिलाकर आपका 600 मार्क्स का आता है, और यह भी यूपीएससी ने आपका डिसाइड किया हुआ है कि 25% आपको क्वालिफाइंग चाहिए ऑफ 600 मार्क्स, दैट इज इक्वल्स टू 150 होता है। दैट इज इक्वल्स टू 150, यानी आपको मैथ्स क्वालिफाई करने के लिए 75 नंबर की आवश्यकता है और गैट का पेपर क्वालिफाई करने के लिए 150 नंबर की आवश्यकता है। अब देखिए, इसमें आपके पास क्या है कि आपको अगर आप मैथ्स में अबव 75 ला रहे हैं और गैट के पेपर में अबव आप 150 ला रहे हैं, जो कि क्या है 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स है, तो आपका एनडीए के दोनों पेपर को आप इंडिविजुअली क्वालिफाई कर रहे हैं। इंडिविजुअली आप क्वालिफाई कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो आपके पास मानक है,
ये जो आपके पास एक लाइन दे रखी है, ये इसलिए दे रखी है, मान लीजिए कि आपके 75 से कम आ रहे हैं तो मैथ्स का पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, और मैथ्स का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो गैट का पेपर चेक नहीं होने वाला है। क्लियर है? मैंने क्या कहा कि मैथ्स में अगर आपके 75 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपका गैट का पेपर चेक नहीं होने वाला है, यानी आप एनडीए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैथ्स में आपके 75 या 75 से अबव मार्क्स आ रहे हैं तो आपका गैट का पेपर भी चेक होगा, और गैट के पेपर में आपके 150 से ऊपर आ रहे हैं तो दोनों का एडिशन करके जो भी आपका टोटल मार्क्स बन रहा है फिर आपकी ओवरऑल कट ऑफ देखी जाएगी। बेसिकली जो आपकी कट ऑफ आती है वो इस 900 में से आती है, लेकिन इंडिविजुअली आपको मैथ्स में 75 से ऊपर लाना पड़ेगा और गैट में 150 से ऊपर लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आपके मैथ्स में 75 से कम आ रहे हैं तो गैट का पेपर चेक ही नहीं होगा, यानी कि आपका एनडीए क्वालिफाई ही नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इंडिविजुअली अलग अलग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सब्जेक्ट गैट के अंदर आ रहे हैं तो इनमें अलग अलग पास होने की जरूरत नहीं है या क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। गैट में आपको टोटली 600 में से 25% लाना होता है, बट क्योंकि आपके पास क्या होता है कि बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डिपेंड करेंगे, तो ये मान के चलिए आप कि अगर आप मैथ्स में अबव 100 से 110 ला रहे हैं तो आपका मैथ्स आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, और गैट में अगर आप ग्रेटर देन, अगर आप आराम से 200 से ऊपर ला रहे हैं, 200 प्लस ला रहे हैं, तो आपका अगर स्कोर, अगर आपका टोटल स्कोर 900 में से, जैसा कि मैंने आपको बताया था 315, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 315 से 325 के बीच आपका स्कोर पड़ रहा है, ये प्लस माइनस आपका 5 हो सकता है, तो आपका एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर है? तो अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इंडिविजुअली हर किसी में गैट के पेपर में पास होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैथ्स में 75 से अबव लाने होते हैं और गैट के पेपर में 150 से ऊपर लाने होते हैं, और कट ऑफ जो बनती है आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनती है 900 में से। उस कट ऑफ को अगर आप पार कर जाते हो तो आपका एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो आप इस आंसर की को लगाने के लिए एक बार हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। उस वीडियोस में मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड कराई हुई है हर एक सब्जेक्ट की। मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका जीएस और आपका मैथमेटिक्स की अलग से वीडियो बनाकर आंसर की बनाई हुई है। उससे मैच करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू आर क्वालिफाइंग द एनडीए एग्जाम और नॉट। और अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो अपना मार्क्स हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं, सो दैट कि हम आपको ये बता सकें कि आप एसएसबी के लिए तैयारी करें या नहीं। टिल देन बी कनेक्टेड टू आवर चैनल और सपोर्ट करें हमें। कैसे सपोर्ट करें? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हर एक वीडियो को और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।